नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः बीपीएससी दर्शन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं नीतीश झा। जैसा कि हमने कल कहा था, जो कि प्रतिदिन आप लोगों को 70वीं बीपीएससी जो लगभग नवंबर में होने की संभावनाएं हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रतिदिन बीपीएससी स्पेशल यानी बिहार स्पेशल की कक्षाएं हम लेंगे, हिस्ट्री की कक्षाएं हम लेंगे, उसके बाद भूगोल की यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की कक्षाएं अखिलेश सर लेंगे, मैथ की कक्षाएं खान सर लेंगे, और जो तमाम इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी बच गया, आपका पॉलिटी हो गया, वो सब हमारे दूसरे फैकल्टी लेंगे। तो चलिए, कल हम लोग देख रहे थे बिहार एक नज़र में, तो उससे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार हम देखते हैं बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है। यानी बिहार राज्य का प्रतीक तो होगा ना कुछ, उसको एक बार हम लोग नज़र मारते हैं। तो बिहार राज्य का राजकीय प्रतीक के बारे में बात हम करें तो जैसे हो गया चिन्ह, हो गया राजकीय भाषा क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, वो सब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो कि यही बोधि वृक्ष क्यों फेमस है? क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसके बाद वो क्या कहलाए थे? उसके बाद वो बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, ये कहाँ पे बोधि वृक्ष है? तो ये बोध गया यानी गया में है, बोध गया। कहाँ पे? तो निरंजना नदी, जिसको फल्गुर नदी भी कहते हैं, के तट पर अवस्थित है। कहा जाता है, माना जा रहा है, जो कि शशांक के द्वारा इस बोधि वृक्ष को काट दिया गया यानी ध्वंस कर दिया गया था, किंतु बिहार सरकार मानती है अभी भी वो बोधि वृक्ष वहाँ स्थित है। तो खैर, हम लोग जब जाएंगे एंशिएंट बिहार पे तो हम लोग विस्तृत में उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सिर्फ राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का? तो बोधि वृक्ष। ठीक है, ये किससे संबंधित है? गौतम बुद्धा से। कहाँ पे है स्थित बोधि वृक्ष आज? तो बोध गया में। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं, हमारा राजकीय भाषा क्या है। यानी राजकीय भाषा यानी बिहार की भाषा बता रहे हैं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। क्या है पहला राजकीय भाषा? हिंदी। तो वहीं उर्दू क्या है? बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है। पहला राजकीय भाषा हो गया आपका हिंदी, तो वहीं उर्दू क्या हो गया? द्वितीय राजकीय भाषा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल। क्या है? बैल, जिसको हम लोग सामान्य अर्थ में बरद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरद यानी बैल। ठीक है, जिससे आप देखते होंगे नॉर्मली खेती में जब हलवा जब जाता है खेती करने के लिए, तो बैल को कंधा पर वो हल लेकर के उसके खेत की जुताई करते हैं। उसी बैल की हम बात कर रहे हैं। हमारा बिहार का क्या है? वो राजकीय पशु बैल। अब हम बात करें राजकीय पक्षी की, तो बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। क्या है? गोरैया। आप लोग नॉर्मली देखते होंगे गांव में गोरैया पक्षी को सभी पालते हैं, या फिर देखते होंगे गोरैया पक्षी वैसे आती रहती है, वहाँ की काफ़ी आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो गया? गोरैया। ठीक है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष। किस चीज़ का? पीपल का। यानी आप लोग देखते होंगे ऐसा मानना है, जो कि पीपल के वृक्ष में भगवान की वासना होती है। तो सभी जो है जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो नित्य दिन पीपल के जड़ में जल डालते हैं। वहाँ पे शनिवार को दिया जलाते हैं और जल डालते हैं, मानते हैं कि शनि देव का इसमें वासना है। तो यानी बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो गया? पीपल का पेड़। याद कर लीजिए। राजकीय पुष्प की हम बात यदि करें, बिहार की राजकीय पुष्प गेंदा फूल है। आप लोग देखते होंगे सामान्यतः सभी के घर के आगे गेंदा फूल आपको देखने को मिल जाएगा। उसका कलर कैसा होता है? पीले कलर का। पीले कलर की गोल में आपको दिखेगा गेंदा फूल। वो बिहार का राजकीय फूल है, गेंदा फूल। ठीक है, अब हम जानते हैं राजकीय मछली।
बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली मांगुर है। खास करके देखें तो बिहार में जो है सो सबसे ज़्यादा मछली कहाँ प्रचलित है? तो मिथिलांचल साइड में। जो कौन सा मिथिलांचल साइड है? तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, खगड़िया का जो एरिया है वहाँ मछली बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है जो बिना मछली खाए वो मिथिलांचल के लोग रहते ही नहीं हैं। यानी मछली को देख करके यानी घर की यात्रा करते हैं तो शुभ मानते हैं। चाहे वो शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, सभी में मछली कंपलसरी है। कहाँ पे? तो मिथिलांचल के क्षेत्र में। सिर्फ मिथिलांचल में नहीं, पूरे बिहार में मछली प्रसिद्ध है। खास करके वहाँ पे रेहू मछली का कुछ ज़्यादा ही प्रचलन है। लेकिन रेहू मछली हमारा राजकीय मछली नहीं है। राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए वापस एक बार हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा हिंदी प्रथम, द्वितीय राजकीय भाषा पूछे तो उर्दू, राजकीय पशु बैल जिसको बरद भी कहते हैं, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा और राजकीय मछली मांगुर मछली। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बिहार में जिला संबंधित विवरण। एक बार जिला को देख लेते हैं। तो बिहार में कुल कितना जिला है? तो बिहार में कुल 38 जिला है। यदि हम प्रमंडल की बात करें तो बिहार में कुल कितना प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। वहीं यदि हम अनुमंडल की बात करें तो कितना है? तो आपका ये हो गया, आपका अनुमंडल जिला को ही कहते हैं, यानी 38 अनुमंडल हो गया, 38 मंडल हो गया। अनुमंडल की बात करें जिसको हम सब डिवीजन कहते हैं तो टोटल 101 है। तो हम लोग ये बारी बारी से देखेंगे। अभी हम लोग बिहार की कुल जिला देख लेते हैं। कितने कुल जिला है? 38। अब वो कौन कौन सा जिला है चलिए उसको एक नज़र डाल दें। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज। यानी कुल कितना जिला है? 38 जिला, जिसका अभी हम लोग एक नज़र देख लिए। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और यदि बात किया जाए बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। ठीक है, ये किसमें है? क्षेत्रफल में। यानी आपको क्वेश्चन आ जाए जो बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। आपका कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर में यह पश्चिमी चंपारण बिहार में फैला हुआ है। यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला है। वहीं यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। इसकी कितनी क्षेत्रफल है? तो मात्र 349 वर्ग किलोमीटर में शिवहर बिहार में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो चलिए वहीं हम बात यदि हम करें आपका जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना सबसे बड़ा जिला है, तो वहीं आपका शेखपुरा सबसे छोटा। तो जब हम लोग जनगणना पढ़ेंगे तो इसमें विस्तृत रूप से देखेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बिहार का प्रशासनिक परिचय। कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव परिचय एक बार बिहार का देख लेते हैं। तो बिहार में कुल कितना प्रमंडल है?
प्रमंडल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कमिश्नरी। कभी कभी आप लोग को पढ़ते होंगे ना, जो टोटल कितना कमिश्नरी है, तुम किस कमिश्नरी में रहते हो, तो भाई कमिश्नरी मतलब प्रमंडल हो गया। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कौन कौन सा 9 प्रमंडल है, एक बार हम लोग आइए नज़र मार लें। ये 9 प्रमंडल है आपका। पहला हो गया आपका बिहार की राजधानी क्या है, पटना, एक पटना प्रमंडल हो गया। दूसरा मगध हो गया, सारण हो गया, तिरहुत हो गया, फिर दरभंगा हो गया, कोसी हो गया, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर, यानी कुल 9 प्रमंडल है। अब चलिए अब हम देख लेते हैं इन 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं। इन्हीं 9 प्रमंडल में हमारे 38 जिले होंगे ना, उनको एक बार नज़र मार लें। उससे पहले हम एक बार देख लें बिहार का उच्च न्यायालय। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो पटना में। कहाँ पे है, पटना में अवस्थित है। चलिए अब हम देखते हैं पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं। तो पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। कौन कौन सा जिला है, तो आपका है पटना है, खुद ही जिला है, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। पटना क्या हमारा राजधानी भी है। उसके बाद नालंदा, नालंदा किस लिए फेमस है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बक्सर हो गया, ठीक है। बक्सर जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे या आधुनिक बिहार पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बक्सर की लड़ाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी बक्सर, बक्सर कहाँ पे है आपका, चलिए थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी भी देख लें। बक्सर हो गया आपका उत्तर प्रदेश से सटता हुआ बॉर्डर है ये, ठीक है। भोजपुर, भोजपुर इसी को हम लोग आरा भी कहते हैं, यह भी आपका उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती एरिया जिला है। फिर हम रोहतास बात करें, रोहतास, रोहतास किस लिए फेमस है, सासाराम, ये शेरशाह सूरी के लिए। रोहतास में ही उनका सासाराम है, वहाँ पे मकबरा है शेरशाह सूरी का। रोहतास इसलिए फेमस है, यह भी उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती जिला है। फिर हम बात करें कैमूर, कैमूर किस लिए, तो कैमूर की पठार बहुत फेमस है, यह भी उत्तर प्रदेश को टच करती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारा हो गया पटना प्रमंडल हो गया, कुल 6 जिला हमने देख लिया। अब हम जाते हैं कहाँ पे, मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में कुल 5 जिला है। अब वो कौन कौन सा जिला है, तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। चलिए औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद जो आपका कहाँ पे है, ये औरंगाबाद पटना के थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, करीब आपका बस थोड़ा सी आगे औरंगाबाद है पटना के लिए, पटना से। फिर आपका आ गया गया, औरंगाबाद में भी देखा जाए तो यहाँ भी बारिश अच्छी होती है। फिर आपका आ गया गया, गया किस लिए फेमस है, तो कल जैसे हमने पढ़ा था, गया जो है सो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी के समय में गर्मी हो जाता है और ठंड के समय में सबसे ज़्यादा ये ठंड भी गया में ही पड़ता है। और गया और भी फेमस है आपका बोधि वृक्ष के लिए, ठीक है। यहाँ का जो है बोध गया जो है, यहाँ पे आपका पिंडदान के लिए फेमस है, ठीक है। गया हो गया, फिर आपका नवादा हो गया, जहानाबाद है और अरवल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कौन सा, नेक्स्ट सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं, सारण प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। कितने, 3। कौन कौन सा, तो पहला सारण हो गया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो यही सारण जिला के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद गोपालगंज हो गया और हो गया सिवान। गोपालगंज, आप जब जनगणना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे गोपालगंज किस लिए फेमस है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही जिला है गोपालगंज जिसका जो है आपका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, यानी 1000 प्लस है। वो कौन सा है, गोपालगंज है। और बाकी जिला 37 जिला जो है उसका लिंगानुपात जो है आपका 1000 से कम है, यानी लिंगानुपात सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का गोपालगंज है, इसलिए फेमस है। वो तीसरा कौन सा है, सिवान। सिवान ये भी आपका, ये तीनों ही जिला उत्तर प्रदेश का आपका बॉर्डरिंग जिला है। कहा जाता है जो कि कितना हिस्टोरियन मानते हैं जो कि सारण में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, तो कितना मानते हैं सिवान में, ठीक है। ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं तिरहुत प्रमंडल की बात करें। तिरहुत,
इसमें कुल कितने जिले हैं? तिरहुत में कुल 6 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन सा जिला है? तो सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी को माँ सीता का जन्म स्थान कहा जाता है। अभी हाल में यहाँ पे रामायण सर्किट के कारण भी फेमस है सीतामढ़ी। यहाँ पे माता सीता का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ठीक है, अब यो काम स्टार्ट है सीतामढ़ी में। उसके बाद शिवहर, शिवहर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला है बिहार का, अभी हमने देखा। फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर का शाही लिच्ची आपका वर्ल्ड फेमस है, विश्व फेमस है मुजफ्फरपुर का शाही लिच्ची। उसके बाद आपका आता है वैशाली। वैशाली क्यों फेमस है? आपका वैशाली आम्रपाली नर्तकी, आम्रपाली डांसर का आप नाम सुने होंगे, वो इसी वैशाली की रहने वाली थी। यदि देखा जाए तो वैशाली में ही लिच्छवी जो था वो क्या था? प्रथम गणतंत्र आपका जो था, प्रथम गणतंत्र महाजनपद था। ठीक है, तो ये लिच्छवी यही वैशाली इसलिए भी फेमस है। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण से ही महात्मा गांधी ने क्या किया था? स्टार्ट किया था आपका कौन सा? तो आपका स्टार्ट किए थे चंपारण आंदोलन। ठीक है, चंपारण आंदोलन इसे पूर्वी चंपारण से स्टार्ट किए थे, इसलिए पूर्वी चंपारण फेमस है। और आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये भी आपका नेपाल का बॉर्डर है ये। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब दरभंगा प्रमंडल को देखते हैं। दरभंगा प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। कौन कौन सा? तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा क्यों फेमस है? तो दरभंगा महाराज शिव सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति हुआ था, उसमें उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। बहुत बड़े जमींदार थे उस समय हुआ करते थे। उन्होंने भारतवासियों का साथ न दे करके किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। तो दरभंगा उसलिए भी फेमस है दरभंगा। उसके बाद हमारा कौन सा? मधुबनी। मधुबनी किस लिए फेमस है? मिथिला पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग। ये आपका कहाँ पे? पूरे भारतवर्ष ही नहीं, आपका विदेशों में भी मधुबनी पेंटिंग का चर्चा है। ठीक है, मधुबनी इसलिए पेंटिंग है, पेंटिंग कारण आपका समस्तीपुर। ठीक है, हम चलिए आगे आते हैं कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल देखते हैं। कोसी प्रमंडल में कुल 3 जिला है। कौन कौन सा जिला है? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। कोसी, ये जो होता ना आपका कोसी, नाम ही है कोसी, यानी हमेशा यह बाढ़ से ग्रसित जिला रहता है। ठीक है, कौन सा नदी? वही कोसी नदी से। कोसी नदी के लिए आप लोग जानते होंगे वो क्या है? बिहार में जो मतलब कभी भी आ जाती है कोसी नदी, बिहार का उसे ठीक है अभिशाप भी कहा जाता है। कोसी नदी हो गया, आपका कोसी प्रमंडल हो गया। अब आते हैं पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिला है। पूर्णिया में कितना है? कुल 4 जिला। पहला पूर्णिया हो गया, दूसरा पूर्णिया, फिर अररिया हो गया, किशनगंज हो गया और कटिहार। चलिए, किशनगंज क्या है? सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए है फेमस। ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल का ये बॉर्डर है। पूर्णिया ये भी पश्चिम बंगाल को टच करती है। ठीक है, पूर्णिया और किस लिए फेमस है? तो पूर्णिया और जो होता है ना आप जिससे आप वो बनाते हैं जूट का, ठीक है, जिससे आप बनाते हैं उसलिए भी फेमस है वो पूर्णिया। फिर आपका कटिहार। ठीक है, चलिए हम आते हैं मुंगेर देखते हैं। मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। कौन कौन सा जिले हैं? तो ये मुंगेर हो गया, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। ठीक है, मुंगेर क्यों फेमस है? तो बंदूक कारखाना के लिए। आप देख रहे होंगे जो कि आधुनिक काल से ही जब आप पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास यदि पढ़े होंगे तो उस समय से ही आप देखे होंगे मुंगेर जो है बंदूक कारखाना के लिए फेमस है और अभी भी है ही वहाँ पे बंदूक कारखाना। ठीक है, बेगूसराय क्यों फेमस है? तो कन्हैया कुमार जानते होंगे बेगूसराय का है। ठीक है, उसलिए भी बेगूसराय फेमस है और भी बहुत सारे कारणों से फेमस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में कुल 2 जिले हैं। कौन कौन सा? तो भागलपुर और बांका।
ये क्या है दोनों, ये आपका जो है सो छोटा नागपुर पठार के पास अवस्थित है, यानी झारखंड से बॉर्डरिंग आपका यह जिला है। तो यहाँ पे हम लोग एक अभी झांकी देखें प्रशासनिक का। इससे आगे जो है हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा प्रशासनिक आपका प्रशासनिक परिचय बचा हुआ वो देखेंगे, फिर राजनीतिक परिचय देखेंगे, फिर भौगोलिक परिचय देखेंगे, फिर बिहार का अर्थव्यवस्था का एक बार नज़र मारते हुए फिर हम लोग एंशिएंट बिहार पे एंट्री करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।